स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले 4 स्टॉक्स में स्पार्क, सन फार्मा एडवांस रिसर्च वाली कंपनी है। यूएस एफडीए ने इनको एक कंप्लीट रिस्पांस लेटर भेजा है क्योंकि उन्होंने एक एनडीए अप्लाई किया था दवा के लिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। उसमें थर्ड पार्टी शामिल थी, यानी किसी तीसरे के थ्रू इनको बनवाना था। तो उसमें उन्होंने कोई नया मुद्दा रेज नहीं किया, कोई नई समस्या रेज नहीं की है, ना ही क्लिनिकल एफिकेसी पे, ना सेफ्टी पे, ना कोई एडिशनल डेटा मांगा है। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो रिस्पॉन्ड करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसको ग्रीन में रखना चाहिए। केआरबीएल, देखिए सरकार जो है सभी प्रकार के नॉन बासमती चावल पे बैन लगाने की तैयारी है, एक्सपोर्ट बैन पे, क्योंकि अपने यहाँ बारिश की वजह से फसलों का नुकसान हो रहा है। तो सरकार महंगाई से निपटने के लिए कदम उठा सकती है। अभी औपचारिक खबर नहीं आई, लेकिन ये खबर कल सारे प्रिंट मीडिया में छपी थी। केआरबीएल मैंने ग्रीन में इसलिए रखा है कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया का जो राइस एक्सपोर्ट है उसका 40% हिस्सा करता है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो जब नॉन बासमती का रुक जाएगा, केवल बासमती एक्सपोर्ट होगा, तो जिनको खरीदना, चूँकि आप वो साइज़ समझिए कि 40% डिमांड तो इंडिया पूरी कर रहा है, उसमें आपके पास सिर्फ बासमती है बेचने के लिए, तो दाम बढ़ना ही बढ़ना तय का। इसीलिए कल ये देखिए जो लाल रंग का आपको दिख रहा है नीचे, ये नीचे एक बार गिरा, उसके बाद वहीं से रिकवरी इसमें देखने को मिली केआरबीएल में, और ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, तो इसलिए इनको ग्रीन में रख रहा हूँ मैं। चोला इन्वेस्टमेंट, जेफरीज की रिपोर्ट आई है, 1350 का टारगेट है, बाई की कॉल है, और इन्होंने टारगेट बढ़ा दिया है दरअसल। और इनको लगता है कि जो एनबीएफसी है और डाइवर्सिफाई इन्होंने किया है, खासतौर पे ऑटो में, उसमें बड़ा प्रॉफिट इनको होने वाला है। तो निम्स हालांकि उनको लग रहा है कि बॉटम आउट हो रही है यहाँ पे, तो ये फायदेमंद होगा। और फेडरल बैंक को आज भी मैंने रेट में रखा, हालांकि कम से कम आधा दर्जन रिपोर्ट आ चुकी हैं जिन्होंने 140, 150, 160 तक के टारगेट बाई या होल्ड के साथ इन्होंने दिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसको रेड में रखना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर एनपीएस थोड़े से ऊपर गए हैं, कॉस्ट ऑफ फंड बढ़नी क्योंकि डिपॉजिट आप हाईएस्ट पे ले रहे हैं, और निम्स पीक आउट हो रहे हैं, तो फिर शायद ये एक अर्ली सिग्नल होगा बाकी उन लोगों के लिए। तो मुझे लगता है फेडरल बैंक को आज भी रेड में रखना चाहिए। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्रीन रखा है। ये उत्कर्ष जो आईपीओ है उसका सबसे क्लोजेस्ट पीयर है, वैल्यूएशन दोनों के आसपास थे, उसको रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। आज आखिरी दिन है तो मैंने कहा इसको मेंशन करूं पीयर को। थंगमाइल, वो लिस्टिंग होने की तैयारी है सेनको की, रीजनल प्लेयर वो ईस्ट का, और ये थंगमाइल साउथ का। इसका तो खैर याद रखिएगा एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट भी 1 for 1 बोनस की मंडे को है, तो इसीलिए भी शायद हरकत में है। प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स को लाल ले रहा हूं, लेकिन एक ऐसा स्टॉक जो ताबड़तोड़ तेजी में, कल एक एचएनआई ने अच्छा खासा चंक बेच दिया इस तेजी में, पर बहुत तेजी में स्टॉक, तो हमसे वॉच आउट करेंगे। ऐसे ही सेंचुरी टेक्सटाइल्स को मैं लाल लेके चल रहा हूं। यहां पे भी एक एफआई की तरफ से यूएस की 6.5 लाख शेयरों की बिकवाली कर खबरों में था। ये हिंडाल्को की जमीन इन्होंने खरीदी है थाने में। क्या मुझे लगता है लाल रख देते हैं आज के। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।